प्रश्न होता है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब तो हर कोई महत्वपूर्ण है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बन में सब वीआईपी। सारा दिन चाहे करे मजदूरी, पर हर खाना खाए वीआईपी। चक्कर में फायदा कर ले। अब फायदा कैसे? शर्ट को कपड़ा कम है या पैंट को कपड़ा कम है, शर्ट ने कमर से ऊंची कर ले, पैंट परियन से नेक नीचो कर ले, तुमसे कोई जन आएगा ये कपड़ा कम हो तो वीआईपी होएगा। एक गाँव तरीका से अगर परिया में फट जाए दूसरों का आए होएगा वीआईपी। अब पैंटे तो ऐसे चली है, तुमने सबने देखी हुई है, 15-20 तो जेबें होती हैं। एते बड़ी रस्सी लटक रही, हाथ पे बांधने की जरूरत पड़े, रस्सी मन देखो नहीं से बांध के डालना पड़े रहे आराम से। हमारा जो दिमाग है, हमारी सोच है, बदल गई है। जो पर्दे पे लोग आते हैं उनकी तरफ ज्यादा आकर्षक होता है, रामकृष्ण को छोड़ करके। कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी कटिंग कराए हैं। अब कटिंग देखो, पहले के सरपंच होते थे, मुखिया होते थे, अगर किसी को सजा देते थे तो सर मुड़वा करके 2-4 चोटी छोड़ी, घूमा यही सजा है तुम्हारी। आजकल के भाइयों को देख करके समझ में ही नहीं आता है, यही सोचता हूं कि ये कौन सी सजा भोग रहे। एक सड़क जग गई, एक ये गई, एक नई बीमारी और चली, अब भौं और कटवा देते हैं। समझ जाए ना यार, तो जा सकर खंडना लगत का। वीआईपी दूल्हा सज के वीआईपी वीआईपी दूल्हा सज के वीआईपी दशा बन गई है। अब तो समझ में ही नहीं आता है कि अब होने वाला क्या है। भगवान श्री राम की बारात 71 दिन तक रुकी और राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। ये दशरथ के चारों पुत्र ऐसे थे कि जिनका जन्म भी साथ हुआ और शादी भी साथ ही हुई। राम का सीता के साथ में, भरत का मांडवी के साथ में, लक्ष्मण का उर्मिला से, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ में, बड़ी हंसी खुशी के साथ में जब शादी भई है। कुमारकलेव को नंबर आओ सो राम ने लक्ष्मण से एक बात कही, देखो लड़कियां चाहे कुछ भी कहते रहे तुम बीच में नहीं बोलोगे। बोले हम काहे बोलेंगे, हमें क्या मतलब, हम बिल्कुल ना बोलेंगे। पहुंच गई तो जनकपुर की लड़कियां गारी देती वही बोली। आजकल जैसी गारी ना है, आजकल समझ में ही नहीं आता कि कहां से जलाती है गारी। जनकपुर की लड़कियां बोली, राम अरे तुम से निकया भी जो मेहमान हमारे घर है, हमारे घर तुमसे निकया भी जो मेहमान। अब लेने देने को कुछ नहीं हाथ में खा लिया, लेने देने को कुछ नहीं हाथ में खा लिया। आया सवेरी
औलाद है? लड़का बाना की तरफ से कोई बोल तो ना है, दूसरी कान लगी हमसे कहा तुझे बोलेंगे बयान चलना लगेंगे, तो बोली ऐसो का गया तू का। तो वो लड़की खड़ी होकर के बोली राम तुम्हें ये पता है कि अयोध्या में क्या होता है? बोले हमें तो नहीं पता, ये तुम बताओ। तो श्री राम जो यज्ञ की खीर से पैदा थे उस बात को लेकर के वो लड़की बोली अयोध्या में कि न तीर से होते तकदीर से होते, अरे बाया बदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, बावलपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। लक्ष्मण ने जो सुनी थी जवाब दो भैया रुको ना था। राम बोले क्या कहो तुम कुछ कहे? तो जवाब दिया सुना तुमने ये बता दिया कि उस अयोध्या में क्या होता है, उस जनकपुर में क्या होता है वो भी बताओ। तो वो लड़की बोली ना हम का है तो बताओ। तो लक्ष्मण बोले जरूर बताऊंगा। न सोर करे होती न जोर करे होती न सोर करे होती, जा जनकपुरी में लड़की धरती तोड़, जा जनकपुरी में लड़की धरती सो बिटरियां सब शांत हो गई। जवाब दो बहन से फैसला से अब तो शांत हो गए नहीं भलाई है। और फिर बड़ी हंसी खुशी के साथ में चारों कुल बधुओं को लेकर के महाराज दशरथ जनकपुर से अयोध्या के लिए चले आते हैं। और